अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज हम लेक्चर नंबर 2 का पार्ट जो है ना 4 वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोड को। मोड का अनग्रुप के अंदर तो आपने देखा था कि हमारे पास किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं था, इसकी डेफिनेशन जो थी वही हमारा फार्मूला बन जाती थी, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड, यानी जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट होती थी उसके लिए हम क्या कहते थे कि ये हमारा मोड है। लेकिन ग्रुप के अंदर हमारा प्रॉपर एक फार्मूला है इसका, ठीक है। फार्मूला आप देख के डरिएगा ना, इतना थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है लेकिन नहायत आसान सा है ये, ठीक है। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, इसमें भी आपको क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगी, ठीक है। क्लास मीडियन के अंदर जब मैंने मीडियन आपको करवा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक्स से क्लास बाउंड्री बनाना सिखा दी है। आज हम मॉड कर रहे हैं, मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम जब मॉड करेंगे तो हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाना सीखेंगे। तो आज हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाएंगे। तो मैं बजाय आपका टाइम वेस्ट करूं, आपको मैं कीबोर्ड पे लिए चलता हूं। तो आप लोग जो है ना एक काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसको क्या नाम है इसका अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों ने देख लिया है कि इसके अंदर जो मैं आप लोगों को मेरा मेथड जो है, टीचिंग आप मेथड जो है वो सबसे दूसरे लोगों के भी आपने देखे होंगे, ठीक है। ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरा मेथड कैसा है और दूसरे लोगों का किस तरह का मेथड है। मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता, मैं जस्ट अपने तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि कितने इजी वे के साथ मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स समझाता नहीं हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स कैसे हम लोगों ने काम कैसे करना है। मैं प्रैक्टिकली आपको करवा के लेके चलता हूँ, मैं थ्योरी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब जो आपके इम्तानी नुक्ता नज़र से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इन चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ें आप लोगों को कंसेप्ट आपको क्लियर करवाती हैं, इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इसके अंदर अब मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास से मुझसे खुद उस वक्त ऑनलाइन होता हूँ जब मैं उस वक्त मुझसे पढ़ें, ताकि जो है ना वो कंसेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस वक्त आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो उस चीज़ को आप लेके चल सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड पे चलते हैं। चलें, ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ये कि इसमें उसने कहा है कि फाइंड आपने मोड करना है। पिछले लेक्चर में हमने मीडियन फाइंड किया था ग्रुप का, आज हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं मोड को, ठीक है ना। तो ये मोड जो है हमारे पास, इसके जो फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। एफ एम माइनस F1 है, मल्टीप्लाई बाय H होगा, ठीक है। कहते हैं सबसे पहले इसका क्या करते हैं, मोड का फार्मूला लिख लेते हैं। मोड का हमारे पास फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, FM माइनस F1 प्लस होगा हमारे पास FM माइनस F2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होगा। आम तौर पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये फार्मूला गलत लिख लेते हैं। कैसे गलत करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो ऐसे ही करते हैं कि L प्लस इसके नीचे ही ऐसे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे फिर FM माइनस F1 इन प्लस इंटू FM माइनस F2 इस तरह कर लेते हैं। तो ये फार्मूला जो है ना हमारा रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ये फार्मूला जो है ना आपका, ये वाला फार्मूला आपका कहलाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके लिए आपके पास क्लास बाउंड्री, ये हमारे पास क्लास लिमिट दी हुई है उसने। क्लास लिमिट कैसे है, ये 24 है, ये 25 है, ये आपस में सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सब पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पर इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है।
अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि क्लास बाउंड्री जो है हमने एक्स से बनाना सीखी थी। मैंने डायरेक्ट क्लास सी भी लिख दिया, क्लास बाउंड्री एफ में एक्स मैंने इसका नहीं बनाया। अब मैं ना आपको असल में तरीकाकार तो वो वाला जो पहले मैं आपको मीडियन के अंदर बता चुका हूँ वही है करने का, लेकिन अब मैं आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि आपने क्लास बाउंड्री डायरेक्ट आपने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाना हो तो कैसे बनाना है। जबकि आप पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पहले हम लोगों ने एक्स बनाया, ठीक है, फिर इसका डिफरेंस निकाला, फिर उसको हाफ़ किया और वो 5 निकला उस हाफ़ को, फिर इसमें से हमने माइनस किया तो हमारी क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट बनती गई, तो इसको प्लस किया उसी हाफ डिफरेंस को तो वो अपर लिमिट बनती गई। अब ऐसा करना है कि हम ये एक्स बनाए बगैर हम डायरेक्ट क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। तो ये हमारी कैसे बनेगी, अब आपने क्या करना है कि इस तरफ का जो डिफरेंस है ना हमारा, ये वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको आपने देख लेना कितने का है, जितने का भी हो, ठीक है। तो वो एच नहीं होता हमारा, उसको वो ये समझ लें कि दो ग्रुप के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है इसका ये है 1 का डिफरेंस आ रहा है। उस 1 के डिफरेंस को आप करना है आपने हाफ, यानी 1 को आप हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस 0.5 को आपने क्या करना, क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट है वहाँ से माइनस करते जाना है 0.5 को। 0.5 कैसे आया है ये मैं दोबारा बता दूं आपको कि ये वाला जो फ़र्क आया है ना, ये 24 और 25 है, ये वाला जो फ़र्क है इसका जो डिफरेंस है उसको भी आपने हाफ़ कर लेना है, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आप देखिए कि उसका डिफरेंस हमने कैसे उसको क्या करेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1.0 है, पहला ग्रुप 5.9 तक, अगला है 6.0 से 10 पॉइंट, इनके दरमियान का ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये वाला जो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये कितने का आ गया, 0.1 का आया है, ठीक है। इसको अब आप हाफ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0.05 आ जाएगा। अब 0.0 ये जो पॉइंट क्लास बाउंड्री जब आपने इसकी बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, 0.05 को इसमें से माइनस करेंगे, इन लोअर लिमिट में से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर आप लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.95, 6 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5.95, 11 में से करेंगे तो 10.95 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ ग्रुप बनाना आपको सिर्फ क्लास बाउंड्री बनाना सिखा रहा हूँ। इस तरह 16 में से आप 0.05 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 15.95 आ जाएगा, और 21 में से करोगे तो 20.95 आ जाएगा। जबकि आपने ये 0.05 को अब इस अपर लिमिट में ऐड करते जाना, तो ये क्या आ जाएगा, 5.95 आ जाएगा, इसको करोगे तो 10.95 आ जाएगा। इसमें अब आप देख लें ये कि हमारे पास क्या है कि हमने पाकिस्तानी रूल लगा रहे हैं, यानी गरीब को मज़ीद गरीब कर रहे हैं, यानी 0.05 ये पहले ही कम है तो इसमें से मज़ीद कम कर लेना है, और ये पहले ज़्यादा इसको अंदर मज़ीद ऐड करते जाना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, अब देखें ये भी वैल्यू 5.95, ये वाली वैल्यू भी 5.95 आ गई, ये हमारे अब क्लास बाउंड्री बन गई है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन से हटा के यहाँ पे लेके आया हूँ कि सिर्फ आपको बनाना, देखें डिफरेंस, ये हमारा जो डिफरेंस इस तरफ वाला ने इसको आपने करना है। तो इसी तरह मैं अब वहाँ पे चलता हूँ, तो वहाँ पे ये देखें हमारे पास कि इस तरफ का डिफरेंस जो है ना, इस तरफ का जो डिफरेंस आया वो हमारे पास कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। इस 1 को मैं क्या करता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ, हाफ करता हूँ, इसको 0.5 आ गया। तो आपने क्या करना है, इस 0.5 को क्या करना है, क्लास लिमिट की हर वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे। 20 में से करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 19.5, 25 में से करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 24.5, इसमें से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5, इसमें से करेंगे तो 34.5, फिर 39.5, इसमें से करेंगे तो 44.5, इसमें से करेंगे तो 49.5, ठीक है। ये हमने वो जो इस तरफ का जो हाफ डिफरेंस था उसको माइनस किया तो ये क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट बन गई। अब आपने क्या करना है, इस अपर लिमिट के अंदर 25 के अंदर ये वाला 0.05 जो है ये इसके अंदर ऐड करते जाना है, तो हमारे पास आएगा 24.5, 29.5,
4.5, यानी इसके अंदर 39 के अंदर वो करेंगे तो 39.5, 44.5, 49.5 और 54.5। ये हमारी अब क्या बन गई क्लास बाउंड्री। आप भी डायरेक्ट क्लास लिमिट अगर आपको दी हुई है तो आप उससे डायरेक्ट आप क्लास बाउंड्री बना सकते हैं। मैंने देखें आपको क्वेश्चन ये करवा, बेसिक तो ये करवाता आपने, मैंने वो भी आप लोगों को करवा दिया ताकि अगर कोई उस तरह का डिफरेंस हाफ 1 की बजाय कोई और डिफरेंस निकल आए तो उसको भी आपने हाफ करके जो भी डिफरेंस आए उसको हाफ करके इसमें से लोअर लिमिट में से माइनस कर लेना है और अपर लिमिट में ऐड कर लेना है। ये हमारा काम आ गया। अब हमारे पास ये देखें इतना ये बड़ा काम नहीं है, ये हमारे पास ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम लोगों ने देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ये इस फार्मूले को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास इसमें सबसे पहला आपने क्या काम करना है, एच आपने देख लेना है। एच कहीं से भी देख लें, ये आप देखें 20 और 25, असल ये वाला एच जो है ना आपने ये याद रखना है, ये वाला एच ये वाला डिफरेंस है, ये वाला नहीं है। इसको मैंने देखें वैसे ही साइड पे लिखा हुआ है कि इस डिफरेंस को कहीं आप एच ही ना समझते रहे, ये एच नहीं है, एच ये वाला है कि इनके दरमियान में जो आया है। तो ये हमारे पास कितने का एच हमारा कितना है, ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन टू लिमिट्स कह लो, ठीक है। ये डिफरेंस है कि हमारा ये साथ वाला ये एच ये हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आपने ये एफ एम देखें क्या है, क्या यहाँ ये वाली हमारे पास एफ एम से मुराद क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी आपने फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है ये वाला एफ जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ लेनी। वो क्या है हमारे पास 15 जो है ना इसमें वो बड़ी वैल्यू, ये हमारा एफ एम कहलाएगा। इसी को आप ऐसे निशान लगा लें। एफ एम आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एफ एम को ढूंढना है। वो आपने आसानी के साथ आपको एफ एम जो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम एफ एम कह देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर F1 और F2 इस्तेमाल हुआ है तो हम यहाँ पे कह लेंगे F1 क्या है। यानी अपसाइड द वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एफ एम, यानी क्या मतलब कि फ्रीक्वेंसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसके अंदर एफ एम से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसको हम F1 कहेंगे। या आप क्या F2 हमारा क्या होगा, अब ये देखें डाउन साइड दी वैल्यू फ्रॉम एफ एम इन फ्रीक्वेंसी कर लो या ना करो ये आपकी अपनी मर्जी है। एफ एम जो है ना वो उसके डाउन साइड वाली जो होगी उसको हम क्या कहेंगे F2 कहेंगे। अच्छा F1 जो हमारी बनी वो हमारे पास F1 जो बनी है वो क्या बन गई है, वो हमारे पास बन गई उससे ऊपर वाली वैल्यू वो 11 थी, ठीक है। उसके बाद वो उसके 11 आ गई। फिर डाउन साइड जो है फ्रॉम एफ एम वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 19 आ गई, 9 आ गई, सॉरी 9 आ गई। ये देखें जी यहाँ पे क्या है, इससे एफ एम से जो नीचे वाली है वो हमारे पास F2 कहलाएगी, वो हमारे पास 9 आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद L ढूंढना है। ये L क्या है देखें जी, जो भी आपने निशान लगाया हुआ है ना उसकी क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L कहते हैं। क्लास बाउंड्री की FM के सामने जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। L क्या हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री अपोजिट ऑफ FM, यानी FM के अपोजिट जो हमारा है क्लास बाउंड्री के अंदर
वो हमारा क्या कहलाएगा एल। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था एफ एम के अपोजिट क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट आ रही है वो हमारा एल कहलाएगी। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना फार्मूला दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो फिर इसको चीज़ों को अच्छा एफ एम और एल हमारे पास जो है ना वो फिर कितना बन गया, हमारे पास आ गया 39.5। ठीक है, ये हमारा एल आ गया, ये भी मैं लिख लेता हूँ। अब हम फार्मूला दोबारा लिखते हैं यहाँ पे मोड का एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच एफ एम माइनस एफ वन प्लस आ जाएगा एफ एम माइनस एफ टू आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ क्या क्या हमने लिखी हैं। एल की हमारे पास आ गई 39.5 प्लस एफ एम जो है हमारे पास वो था हमारे पास 15, एफ वन उससे ऊपर वाली जो वैल्यू थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 11 है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एफ़ वन कितना है 11 है और एफ़ टू कितना है 9 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम वहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास 15 माइनस 11 आ गया और एच जो था हमारे पास वो 5 था, डिवाइडेड बाय हम कर लेंगे एफ एम माइनस एफ़ वन 11 है और प्लस एफ एम जो हमारे पास वो 15 माइनस एफ़ टू की वैल्यू हमारे पास 9 निकली हुई है, ये आ गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ। अब सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी हमारे पास। 15 में से 11 चलेंगे, बाकी 4 बच गया और 5 आ गया। इसमें से 15 में से 11, 15 में से 11 गए, बाकी 4 प्लस 15 में से 9 गए। ठीक है, बाकी 6 बच गए। ये हमारे पास 39.5 आ गया प्लस 5 और 4 मल्टीप्लाई हुए 20 आ गया और 6 और प्लस 4 हुए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। इसको आप डिवाइड करें, ये हमारे पास 2 आ गया। इसको आप प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41.5। ये हमारे पास आंसर आ गया मोड का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, नहायत आसान सा टॉपिक था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या है कि मीडियम, अब मैंने इसके अंदर से फोकस जो हमारा ज़्यादा जो काम करने वाला था वो था कि हमने क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है क्लास लिमिट से। सम टाइम आपको ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करता होता है कि एक्स दे लेता होता है, आपको एफ दे दिया, अब ये दे दिया, अब कहता है जी आप ऐसा करें कि अब इसका मोड या मीडियन कुछ भी निकालें। अब इसकी आपने क्या करना है कि इसकी जब आपने क्लास बाउंड्री बनानी होगी तो अब वो पुराने वाला तरीका, पहले वाला तरीका लगेगा कि आपने क्या करना है, इसका आपने डिफरेंस निकालना है। वो आ गया हमारे पास 5। ठीक है, इसको आपने करना है हाफ़। जब आपने इसको हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 2.5 जब 10 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 20 में से करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। 25 में से करेंगे तो हमारे पास 22.5, 30 में से करेंगे तो 27.5 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 10 के अंदर 2.5 ऐड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 15 के अंदर ये करेंगे तो आप 17.5 आ जाएगा। इस तरह इसको करेंगे आप तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 में 22.5, ये आएगा 27.5, ये हमारे पास आएगा 32.5। आप देखें, अब जब आपको x दे दे, अकेला x दे दे, तो फिर आपने भी x की मदद से क्लास बाउंड्री बना लेनी है। अगर आपको क्लास लिमिट दे दे, चाहे पहले आप x बनाएं फिर क्लास बाउंड्री बना लें, या डायरेक्ट आप जैसे मैंने आज आपको बताया है क्लास लिमिट से डायरेक्ट आप क्लास बाउंड्री को बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।